Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. I am Megha Vishwest. Today we are going to cover the rest over topics which are left in this chapter, reproduction in organism. Already we had talked about the lifespan and the asexual reproduction in the first part. Right, so you can watch that video. Now let us talk about the sexual reproduction. Okay. So we know that in sexual reproduction, first of all, that two parents are involved. How many parents? Two parents we need. Like in humans, we need male and female. So we can say that in sexual reproduction, there are two parents involved. We need two gametes. Here the fusion takes place. Okay, fusion of the gametes takes place so that we can say the variations can occur. Right. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पहली चीज तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स बनेंगे. ठीक है. सपोज ये है आपका मेल गैमीट एंड दिस इज द फीमेल गैमीट. फीमेल का है, ये मेल का है. देन these gametes come closer to each other. पास पास आएंगे so that the fusion can take place. Okay. So ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स. नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? ट्रांसफर होगा. सो ये गैमेट्स जो है ट्रांसफर हो गए हैं एंड दे केम क्लोजर टू ईच अदर. ट्रांसफर हो गया है. Then next step is the fusion of gametes. Fusion of gametes so that what will form? Zygote will form. कौन सी सेल बनेगी? जाइगोट बनेगा. दोनों फ्यूज हो जाएंगे एंड वी विल गेट अ डिप्लॉइड जाइगोट हियर. तो जाइगोट बन गया. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो लाइफ होती है वो जाइगोट से ही शुरू होती है. ठीक है. इवन वी कैन से हम ह्यूमन बीइंग इतने बड़े हो गए, हमारी लाइफ भी एक सेल से शुरू हुई थी जो कि जाइगोट था. जाइगोट के बाद क्या होगा? जाइगोट डिवाइड करेगा माइटोसिस से और क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है. तो ये जो स्टार्टिंग के इवेंट्स हैं ये आपके फर्टिलाइजेशन से पहले के हो गए. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. तो ये जो प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन हुआ. ओके. और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स क्या हो गए? पोस्ट फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स हो गए प्री फर्टिलाइजेशन. राइट. तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, और जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है. तो यही हम डिटेल में इस चैप्टर में इस आज की वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं. ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस या सिंजेनेसिस भी कहते हैं. रिमेंबर दिस, एम्फीमिक्सिस या सिंजेनेसिस. ओके. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? मेल और फीमेल गैमीट्स क्या हो रहे हैं? मेल और फीमेल गैमीट्स या तो वो सेम इंडिविजुअल बना रहा है या डिफरेंट इंडिविजुअल बना रहा है. वी कैन से अपोजिट सेक्स बना रहे हैं. उनका क्या होता है? इन गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल, या तो सेम इंडिविजुअल बना रहा है. जैसे कि हम अर्थवर्म की बात करें. अर्थवर्म में क्या होता है कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर उसी की बॉडी में प्रेजेंट है, एक ही ऑर्गेनिज्म. हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को. तो वो दोनों चीजें एक ही बॉडी बनाती है. तो सेम इंडिविजुअल में दोनों गैमेट्स बन रहे हैं, है ना. लेकिन ज्यादातर क्या होता है? अपोजिट इंडिविजुअल्स या अपोजिट सेक्स बनाते हैं. ओके. सो दीज गैमेट्स फ्यूज. ये गैमेट्स फ्यूज होंगे, मैंने बताया. जाइगोट बनेगा विच डेवलप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेन्स. तो ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनेगा एंड फर्दर वी विल सी अ न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म. तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत ही इलैबोरेट है. जैसे कि आपने ए सेक्शन में देखा कितना जल्दी इजीली हो जाता है. ये बहुत इलैबोरेट है और इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स है और इट इज वेरी स्लो. ओके.
अगर आप अमीबा डिवाइड कर रहे हैं, बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, तो बहुत ही जल्दी बाइनरी फ्यूजन होगा और बहुत सारी डॉटर सेल्स हमें मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे लेकिन आप क्या देखेंगे, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत इलेबोरेटेड एंड इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स का। ओके, मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन हो रहा है, तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो पेरेंट्स जैसे नहीं होंगे, बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज क्रोमोसोम्स दे एक्चुअली शेयर देयर जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर लेते हैं, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। राइट, और आप इसमें एनाफेज में भी देखोगे कि द क्रोमोसोम्स दे कैन सेग्रीगेट, राइट, दे कैन सेग्रीगेट, मींस वी कैन से इंडिपेंडेंटली दे सेग्रीगेट। तो इस वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, एंड वेरिएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर इवोल्यूशन। राइट, नाउ हमने डाइवर्स ऑर्गेनिज्म देखे, हमने प्लांट देखे, एनिमल्स देखे, फंगस देखे, बहुत अलग अलग दिखते हैं। प्लांट्स को देखोगे तो बड़ा टॉल सा ट्री दिखेगा, फंगस देखोगे तो बहुत ही गंदी सी लगेगी आपको, एनिमल्स कुछ अलग ही दिखते हैं, लेकिन उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, उनका फिजियोलॉजी भी अलग है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो एक सिमिलर पैटर्न शेयर करते हैं। ठीक है, जब हम उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न, यानी कि उनमें गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनाएंगे। ये कुछ सिमिलर चीजें हमें देखने को मिलेंगी, चाहे हम फंगस को देख लें, चाहे हम एनिमल को देख लें, चाहे हम प्लांट को देख लें। यहाँ तक क्लियर है? नाउ all the organism have to reach certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. तो ऐसा तो है नहीं, बच्चा है और वो बच्चा सेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। कि पहले क्या होगा, बच्चा ग्रो होगा। ओके, उसका जो है दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, उसको हम जुवेनाइल फेज बोलेंगे। बर्थ से हम कह सकते हैं बिफोर इट बिकम सेक्सुअली मैच्योर, उससे पहले तक का जो पीरियड है, ओके, उसकी ग्रोथ हो रही है उस टाइम पे, और बिफोर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे उससे पहले तक का पीरियड क्या है, जुवेनाइल फेज होता है। जुवेनाइल फेज हम एनिमल्स में यूज करेंगे और वेजिटेटिव हम यूज करेंगे वही चीज प्लांट में। जब प्लांट ग्रो हो रहा है, इसकी स्टेम ग्रो हो रही है, उसमें लीव्स निकल रही है, अभी उसका जो है बर्ड्स और फ्लावर्स नहीं आए हैं, ओके, सेक्सुअली मैच्योर अभी वो नहीं हुआ है, तो वो हो गया उसका वेजिटेटिव फेज। ठीक है, अब ये जब फेज एंड होगा, एंड ऑफ द जुवेनाइल और वी कैन से वेजिटेटिव फेज marks the beginning of the next phase, that is what we call reproductive phase. इस फेज के बाद हमें reproductive phase देखने को मिलेगा, और after reproductive phase you will see senescence, बुढ़ापा। ठीक है, end of the reproductive phase we can say senescence start हो गया। Is it clear? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज, कि वेजिटेटिव फेज कितना बड़ा है और रिप्रोडक्टिव फेज कितना बड़ा है, उसके बेस पे प्लांट को एनुअल, बायनियल और पेरिनियल में डिवाइड कर दिया गया। एनुअल प्लांट्स क्या करते हैं, एनुअल जैसा कि नाम बता रहा है, 1 ईयर या फिर हम कहें एक ही सीजन में उनका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है। राइट, बायनियल प्लांट्स जो होते हैं उनका वेजिटेटिव फेज पहले ईयर में होता है, नेक्स्ट ईयर में उनका होता है रिप्रोडक्टिव फेज सेकेंड ईयर। ठीक है, ये हो गए बायनियल प्लांट्स। बायनियल मतलब 2 ईयर में कंप्लीट करना है, एक साल वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, दूसरे साल रिप्रोडक्टिव। ओके, पहली साल में उसने अपने आप को ग्रो किया, उसके ऑर्गन्स डेवलप हुए, उसमें लीफ आई, उसमें जो है स्टेम डेवलप हुई, उसमें रूट्स अच्छे से मैच्योर होगी, मतलब उसमें पहला क्या वेजिटेटिव फेज जो है ग्रो हो रहा है, सेकेंड ईयर में ग्रोथ आ रही है। पेरिनियल की अगर हम बात करें, पेरिनियल प्लांट्स का जो वेजिटेटिव फेज होता है दैट इज मोर देन 1 ईयर।
1 साल से ज्यादा का होता है। अब हम क्या क्या बात करेंगे कि इसी बेस पे हम प्लांट्स को मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग। भाई प्लांट एक बार फ्लावरिंग कर रहा है या बहुत बार फ्लावरिंग कर रहा है? भाई जितने बार फ्लावरिंग करेगा उतने बार फ्रूट्स बनेगा। इज दैट क्लियर? मोनोकार्पिक क्या होते हैं, एक ही बार वन टाइम इन लाइफ दे डू फ्लावर, और पॉली का मतलब तो होता ही है मेनी टाइम दे डू फ्लावर, राइट? मोनोकार्पिक एक ही टाइम फ्लावरिंग करेंगे, पॉलीकार्पिक मेनी टाइम। तो एनुअल जो प्लांट होते हैं एक ही सीजन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? वन सीजन में उनका वेजिटेटिव फेज खत्म हुआ, रिप्रोडक्टिव भी खत्म हुआ, फिर सेनेसिस आ गया, वो खत्म हो गया। तो ये होंगे मोनोकार्पिक, एक ही टाइम फ्लावरिंग करेंगे, एक ही टाइम फ्रूट बनेगा। एग्जाम्पल आपका व्हीट हो गया, है ना? व्हीट हुआ, राइस हुआ। बायनियल प्लांट भी मोनोकार्पिक होते हैं क्योंकि इनका भी वही 1 साल वेजिटेटिव फेज है, देन नेक्स्ट ईयर उनका रिप्रोडक्टिव फेज है, उसके बाद वो फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूट करेंगे, और वो फिर खत्म हो जाएंगे। तो ये भी मोनोकार्पिक हुए, राइट? पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे आपका कैबेज हो गया, ठीक है? पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं दे कैन बी मोनोकार्पिक एंड दे कैन बी पॉलीकार्पिक। पेरिनियल प्लांट मोनोकार्पिक वो है जिनका फिक्स वेजिटेटिव फेज है वो 1 साल से ज्यादा, लेकिन वो फिक्स है, फिक्स वेजिटेटिव फेज है, फिक्स रिप्रोडक्टिव फेज है, और दैट वी विल टॉक अबाउट बैम्बू और योर स्ट्रोबिलैंथस। ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ओके, पॉलीकार्पिक देखो, पेरिनियल प्लांट है और पॉलीकार्पिक है। कई बार फ्रूट देगा, जैसे मैंगो हुआ, मैंगो सीजनल है ना? आपको देखा वो जून के टाइम में फ्रूट्स आते हैं, मैंगो आता है, मैंगो हुआ, नीम हुआ। नीम में भी आपने देखा निपोरी जो होती है कई बार नीम के पेड़ में बनती है ना? तो ये पेरिनियल है। और भाई जो पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं उनमें फिक्स वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज नहीं होता है, ठीक है? आपने देखा होगा मैंगो या नीम का पेड़ कई बार फ्लावरिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा फ्लावरिंग हो रही है, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड? जैसे सपोज इस साल फ्लावरिंग हुई, सपोज सितंबर में, फिर फ्रूट बन गया, हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर उसने फ्लावरिंग करी, तो भाई अब वो इस साल की फ्लावरिंग के बाद नेक्स्ट ईयर जब फ्लावरिंग कर रहे हो उस बीच का टाइम पीरियड आप क्या बोलोगे? भाई वो तो मैच्योर हो गया तभी तो उसमें फ्लावरिंग हो रही है, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया तभी तो फ्लावरिंग हो रही है। तो अब हम इस फेज को क्या बोलेंगे, जुवेनाइल बोलेंगे या मैच्योर बोलेंगे? We call it a juvenile phase. इंटर फ्लावरिंग फेज जो है वो जुवेनाइल फेज कहा जाता है, क्योंकि जब वो दोबारा फ्लावरिंग करना होता है कोई भी प्लांट, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है फर्दर डेवलपमेंट होता है, तभी तो वो दोबारा फ्लावरिंग कर पाता है, उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है, इट नीड्स फर्दर डेवलपमेंट, सो दैट वी विल से अ जुवेनाइल फेज। इज दैट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया बायनियल, एनुअल और पेरिनियल में डिफरेंस। अब आपको मैंने ये भी बता दिया, पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक में बता दिया, ठीक है? तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि प्लांट्स द एनुअल एंड द बायनियल टाइप्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट, ठीक है? एनुअल और बायनियल समझ में आ रहा है, इतना टाइम इसका वेजिटेटिव पीरियड है, इतना टाइम इसका रिप्रोडक्टिव है, इतना टाइम इसका सेनेसेंस, खत्म हो गया। लेकिन जब हम पेरिनियल स्पीशीज की बात करें और वो भी किसकी, पॉलीकार्पिक, तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा कि कौन सा वेजिटेटिव है, कौन सा उसका रिप्रोडक्टिव है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि कुछ अनयूजुअल पैटर्न शो करते हैं, अनयूजुअल फ्लावरिंग फ्लोमिना है, जैसे कि आपका बैम्बू स्पीशीज है जो कि एक ही बार फ्लावरिंग करेगा पूरी लाइफ में, जो कि आप 50 से 100 साल बाद होगी, ठीक है? 50 या 100 साल बाद फ्लावरिंग करेगा, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा प्लांट है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीले को रंग चाहिए, ठीक है? ये प्लांट आपको हिली एरिया में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में आप जाएंगे आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो ऐसा लगता है ब्लू कलर की चादर सी बिछाती है और इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट। तो आपने ये देखा, यहाँ पे डेट दी हुई है सितंबर 2006 में इसमें फ्लावरिंग हुई थी,
तो ये जो फ्लावरिंग होगी 12 साल बाद होगी, 12 ईयर्स बाद। ओके, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, 12 ईयर में एक बार फ्लावरिंग करेगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में जो जुवेनाइल फेज है is followed by morphological and physiological changes prior to reproductive behavior. जुवेनाइल फेज से हम रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर जब करेंगे तो हमारे में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे, कुछ लुक्स में भी चेंज आते हैं मॉर्फोलॉजी में, जैसे हेयर्स ऑन द आर्मपिट्स, इन जेनिटल एरियाज, कुछ वॉइस चेंज हो जाएगी और फीमेल्स में हिप्स ब्रॉडर हो जाएंगे, है ना, और जो मेल्स होते हैं लैरिंग्स, यू कैन सी वॉइस बॉक्स थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे मॉर्फोलॉजिकली, एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल मींस हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। ओके, so the reproductive phases are also variable duration in different organism. Just a second. जो reproductive phase है वो ड्यूरेशन सबकी अलग अलग है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा कुछ और है, और किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें, आप एलिफेंट की बात करें, लायन की बात करें, तो वो इट वेरी, इट इज नॉट सेम। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ बर्ड्स की। Among animals, for example birds, do they lay eggs all through the year or they are seasonal? देखो बर्ड्स क्या होती है, वो सीजनल होती है, सीजनल कुछ सीजन में ही वो ले करेंगी एग्स। बट कुछ ऐसी बर्ड जो हम कैप्टिविटी में रखते हैं, पोल्ट्री फार्म में जो रखी जाती हैं, उनमें हम इंजेक्ट करते हैं कुछ हार्मोन्स, तो जिसकी वजह से दे विल गिव एग्स थ्रू आउट द ईयर, तो उनको सीजनल ब्रीडर बना दिया जाता है। वो हर जो है हर महीने में वो आपको एग देंगे। They are made to be seasonal breeders, but they are not seasonal breeders. Okay, sorry, they are seasonal breeders, but they are made continuous breeders when they are kept in captivity. Okay, अगर वो नेचर में रह रही हैं तो they are seasonal breeders. Okay, क्या कह रहा है कि birds living in nature lay eggs only seasonally लेंगी, लेकिन birds in captivity can be made to lay eggs throughout the year. हर पूरे साल वो एग देंगे, ठीक है। इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, बट इट इज व्हाट, इट इज कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये ह्यूमन अपने यूज के लिए उनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहा है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से थोड़ी ना हो रहा है, उनमें केमिकल्स हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। अब हम बात करें तो फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। देखो वी आर फीमेल्स, ओके, आई एम फीमेल एक्चुअली, एंड वी कैन से यहाँ पे जो हमारी बॉडी में जो चेंज हो रहे हैं, वी आर प्राइमेट्स, ओके, वी आर प्लेसेंटल मैमल्स एज वेल। हमारी बॉडी में प्लेसेंटा बनता है, तो प्लेसेंटा ही के थ्रू ही बच्चे को न्यूट्रिशन जाता है। ओके, तो इसमें आप क्या देखेंगे, प्लेसेंटल मैमल में हमारी बॉडी में साइक्लिकल चेंजेस होंगे। कहाँ कहाँ, ओवरीज में चेंज होंगे, एक्सेसरी डक्ट्स में होंगे। आप जानते हो ओवरीज के बाद ये आपकी फैलोपियन ट्यूब एक्सेसरी डक्ट हो गई, है ना, देन योर यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना, तो एक्सेसरी डक्ट्स में चेंजेस होंगे, आपकी ओवरी में चेंजेस होंगे, एंड एज वेल एज इन योर हार्मोन्स। हार्मोन्स आपको पता है जब ओव्यूलेशन होता है तो एलएच पीक पे होता है, राइट, ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। तो क्या होंगे यहाँ पर चेंजेस होते हैं, कहाँ कहाँ, ये मैंने बता दिया, ओवरी, एक्सेसरी डक्ट और हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। और इन नॉन प्राइमेट्स मैमल की बात करें, काउ, शीप, रेड डियर, डॉग, टाइगर, ये दिए हैं एग्जांपल्स। सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। ओके, और प्राइमेट्स में ये साइकिल बोली जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्राइमेट्स में इस साइकिल को ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, और प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें होती है वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। नॉन प्राइमेट जिसमें ईस्ट्रस साइकिल होती है, मतलब इनका कुछ पर्टिकुलर हीट पीरियड होगा, वो उसी मंथ में ब्रीडिंग करेंगे। ओके, उसी पर्टिकुलर मंथ में ही वो ब्रीडिंग करेंगे। सो वी कैन से दे आर नॉट
continuous breeder. They are actually the seasonal breeder. Is that clear? यहाँ पे आपका डिफरेंस दिया हुआ है. ईस्ट्रस साइकिल किसमें होगी? नॉन प्राइमेट्स में. जैसे एग्जांपल है काउ, शीप. ये कौन है? ये सब है तो मैमल्स ही ना. मैमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स, राइट. और नॉन प्राइमेट्स में आपकी ईस्ट्रस साइकिल होगी, प्राइमेट्स में आपकी होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल. जैसे कि आपके एप्स हुए, ह्यूमंस हुए, मंकीज हुए, है ना. इनमें क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. ईस्ट्रस साइकिल में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ब्लड क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, लेकिन यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है. ओके, ह्यूमन फीमेल्स में वो ब्लड क्या होता है? फ्लो हो जाता है. एंडोमेट्रियम लेयर चढ़ जाती है, इट विल डिस्कार्डेड. इज इट क्लियर? सो अब हमारी जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें फेजेस होते हैं. पहला मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, ऐसे फेजेस होते हैं. और अगर हम ईस्ट्रस साइकिल की बात करें, इट कंसिस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ हीट. बहुत ही छोटा सा हीट पीरियड होता है, उसी टाइम में उनको ब्रीडिंग करना होगा, कॉपुलेशन करना होगा. इज इट क्लियर? नाउ वी विल फर्दर मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. तो सीजनल ब्रीडर्स क्लियर हो गए. Many mammals, especially those living in natural and wild condition, exhibit such cycle only during favorable season. Favorable season में ही वो cycle होगी जिसे हम estrous cycle बोलते हैं, and they are called the seasonal breeders. और many other animals होते हैं reproductively active throughout their reproductive phase. तो human female आपने पता हमेशा active रहती हैं reproduction के लिए. Okay, we are the continuous breeder क्योंकि we can give birth to the baby anytime. Right? Now that we all grow. अब भाई हम ग्रो हुए, हमारे प्रोडक्टिव फेज हो गया. अब उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है सेनेसेंस फेज. तो हम सेनेसेंस फेज को कैसे कहेंगे? क्या कहें? क्या चाहिए सेनेसेंस फेज? We can say the end of the reproductive phase can be considered as the parameter of the senescence. ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होना is one of the parameter to say that we are now moving towards the old age. और इस टाइम पे हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है. आफ्टर दिस फेज देयर इज अल्टीमेटली डेथ. ओके, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेजेस. प्लांट्स और एनिमल्स हम किसी भी बात करें तो आपका जुवेनाइल फेज हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज हुआ, सेनेसेंस फेज हुआ, तो इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? इसमें आपके हार्मोन्स एंड योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है दे आर प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल. दे आर रेगुलेटिंग द रिप्रोडक्टिव फेजेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये सब आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी मैंने आपको बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हुआ, फंगस हुई, ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए, देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इनमें कुछ चीज कॉमन होती है. कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगी. तो ये चीज आप देखते हो कि हर ऑर्गेनिज्म क्या फॉलो कर रहा है. ओके, अब इन हमारे अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इनको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है. फर्टिलाइजेशन से पहले था प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, तो हम ये तीनों इवेंट्स वन बाय वन वी विल सी. पहले हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन यानी कि जो है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने से पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? ऑब्वियसली गैमेट बनेंगे, पहले गैमेट बनेंगे, फिर गैमेट ट्रांसफर होंगे, है ना. तो यही होगा. लेट्स सी, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, और फिर गैमेट ट्रांसफर. ये 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं. फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट का बनना इज गैमेटोजेनेसिस. जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन. ठीक है, सो 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स यू विल सी, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एंड गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोगैमेट, जिनको हम होमोगैमेट्स भी बोल सकते हो. ये होमोगैमस, ये हेटेरोगैमेट्स. ओके, आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स. आइसोगैमेट्स यू विल सी जो कि एक से लग रहे हैं देखने में. दिस यू विल सी इन क्लैडोफोरा.
दिस इज योर फ्यूकस, फ्यूकस के गैमेट्स हैं, ये हैं ह्यूमन के गैमेट्स। तो यहाँ पे ये दोनों गैमेट्स आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, पता नहीं चल रहा है, एक से लग रहा है। हीट्रोगैमेट्स का हीट्रो मतलब अलग अलग लगेंगे दोनों, होमो का मतलब ही होता है सेम। फ्यूकस में आपने देख लिया, ह्यूमन में आपने देख लिया हीट्रोगैमेट्स है, और ये गैमेट्स भी oogamous टाइप के हैं, जिसमें जो फीमेल का होगा ना वो सर्कुलर सा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, एंड इट इज नॉन मोटाइल। ओके, और आपके हीट्रोगैमेट्स कैन बी योर एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। oogamous ये बने हुए हैं, ये आपको दिख रहा है, ये फीमेल का है, ये मेल का है। ये फीमेल का है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और मेल के गैमेट्स बहुत छोटे से हैं। एनाइसोगैमेट्स में क्या होगा कि सिमिलर होंगे लेकिन साइज में वेरिएशन होगा, जैसे एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटू सा है, ठीक है। दिस यू विल सी इन यूडोरेना। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लैडोफोरा स्पायरोगायरा में आपको आइसोगैमेट्स मिलेंगे। क्लैडोफोरा के मोटाइल होते हैं, आप फ्लैजिला है इनमें तो मोटाइल है ऑब्वियसली, ये फ्लैजिला देख रहे हो, लेकिन स्पायरोगायरा के नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। तो ये गैमेट्स हो गए। होमोगैमेट्स हमने देख लिए, होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स या हेटेरोगैमेट्स वी हैव सीन, है ना। एंड इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड और स्पर्म। जब हेटेरोगैमेट बन रहे हैं अलग अलग तरीके के, तो इसमें जो मेल का गैमेट है उसको हम स्पर्म बोलेंगे या एंथ्रोजॉइड्स बोल सकते हैं, और फीमेल गैमेट को हम बोलेंगे एग और या ओवम, ठीक है। नाउ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। Sexual reproduction in organism generally involves fusion of gametes। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, टू डिफरेंट इंडिविजुअल से गैमेट्स बनेंगे और उनका फ्यूजन होगा, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। अब आपको एग्जाम्पल बताने होंगे कि कहाँ ये ट्रू नहीं है, कहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, टेप वॉर्म में आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन मिलेगा। नाउ देयर आर प्लांट्स ऑल्सो जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे पी का पेड़ देखा हमने, पी प्लांट, पी का जो फ्लावर होता है इसमें मेल भी पार्ट है और फीमेल भी पार्ट है, तो वो अपने ही प्लांट को पॉलिनेट कर देता है, अपने ही फ्लावर को, तो ये भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन है ना। तो एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल जो पार्ट है और दोनों गैमेट्स भी एक ही फ्लावर में बन रहे हैं, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नाउ प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। देखो ये एक सेम प्लांट, एक प्लांट बना दे रहे हैं, ये इसका फ्लावर है, इसी में क्या है, इस फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, ये फ्लावर क्या हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। अब मैं यहाँ पे दो प्लांट अलग अलग बना दे रही हूँ, ये फ्लावर है, इसमें केवल फीमेल पार्ट मैंने बना दिया, तो ये हो गया यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यहाँ मैं बना दे रही हूँ एक और प्लांट, ये फ्लावर है इसका, ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट। ओके, फ्लावर कैसा, यूनिसेक्सुअल, और प्लांट कैसा, यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पे फ्लावर कैसा, बाइसेक्सुअल, प्लांट भी बाइसेक्सुअल है भाई, दोनों पार्ट है उसके पास, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पार्ट है ना। यूनिसेक्सुअल अगर उसके पास फीमेल पार्ट है तो हम उस फ्लावर को बोलेंगे पिस्टिलेट, पिस्टिलेट। और अगर बाइसेक्सुअल, सॉरी, और अगर मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है इसके पास, इसको बोलेंगे स्टेमिनेट, और स्टेमिनेट में बनेंगे पॉलन्स, और पिस्टिलेट जो फीमेल है जिसमें बनेगा आपका एग, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, वो बस हमें याद करने हैं, बहुत ही इजी से हैं। होमोथैलिक, हम फंगस या प्लांट्स की बात करिए तो होमोथैलिक, मोनोइशियस आर यूज्ड टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल कंडीशन दिखाई हुई है, इसको हम बाइसेक्सुअल कंडीशन को मोनोइशियस भी बोलते हैं। मोनोइशियस मतलब एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल पार्ट रह रहे हैं,
ठीक है। ये जो कंडीशन है यूनिसेक्सुअल वाली, अलग अलग पेड़ पे देख रहे हो आप, अलग अलग, एक पे मेल रह रहा है, एक पे फीमेल है, ये फीमेल है, तो ये हो गई डायोशियस। ओके, दिस इज डायोशियस। अब हम जनरली हम फंगस के लिए, अगर फंगस है जैसे ये फंगस है, इसी पे मेल और फीमेल है, इसी पे मेल भी है, इसी पे फीमेल भी है, दोनों इसी पे है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल होमोथैलिक। ये थैलस कैसा हो गया, होमोथैलिक हो गया। और अगर अगर थैलस अलग अलग है, एक पे फीमेल है और दूसरे पे क्या है, मेल है, अलग अलग है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हेटेरोथैलिक। ओके, होमो का मतलब ये होता है सेम, समझ में आ गया। यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक, और आपका यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक और डायोशियस, ये एक ही चीज है। बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, होमोथैलिक, दे आर सेम। ठीक है। नाउ इन पिस्टिलेट समझ में आ गया। पिस्टिल मतलब पिस्टिलेट जिसके पास फीमेल जो है पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिस फ्लावर के पास। ओके, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। Now, in some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual, monoecious, or on separate individual, dioecious. ये मैंने बता दिया dioecious और monoecious. Some example of monoecious plants are cucurbits and coconuts. Okay, monoecious plant के example दिए हुए हैं, cucurbits, आपका खीरा हुआ, और आपका ये जो है पंपकिन, वो इस कुकुरबिट्स में आते हैं। ठीक है। डायोशियस प्लांट हो गया पपाया, पपाया में जो है मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग होगा, फीमेल वाला अलग होगा। डेट पाम हुआ आपका, है ना, डेट पाम का साइंटिफिक नेम इज फीनिक्स डक्टाइलिफेरा। तो ये आपके जो हो गए डायोशियस प्लांट हो गए। नाउ ये क्वेश्चन पूछा है, नेम द गैमीट्स दे आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। ये मैंने आपको बता दिया, गैमीट्स, स्टेमिनेट के गैमीट्स कौन है, पॉलन्स। ओके, पॉलन के अंदर जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं, राइट। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनती है, तो ये जनरेटिव सेल जो होती है दो मेल गैमेट बनाती है। ओके, ऐसे ही फीमेल में आपने ओव्यूल के अंदर ओव्यूल बनता है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे एग होता है, दिस इज अ फीमेल गैमेट। ये होगी प्लांट्स की बात। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में आप अर्थवर्म हुआ, आपका स्पंजेस हुए, आपके टेपवर्म हुआ, आपका लीच हुआ, ये सब बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, इनको हम हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स। दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही उसमें ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। कॉकरोच क्या है, यूनिसेक्सुअल। कॉकरोच अलग अलग होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ओके, नाउ सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। Gametes in all heterogametic species are of two types, namely male and female gametes. ठीक है, heterogamete हमने देखे, दोनों अलग अलग तरीके के, मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखता है। Gametes are haploid होते हैं, ये बता दिया मैंने। Though the parent plant body from which they arise may be diploid or haploid. क्या कह रहा है कि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, चाहे वो डिप्लॉइड बॉडी से बने, चाहे वो हैप्लॉइड बॉडी से बने। अगर आप एल्गी को देखें, देखो मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी प्लांट किंगडम में। अगर आप एल्गी को देखें, एल्गी की ये जो बॉडी आपको दिखती है, ये होती है हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड बॉडी को हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक बॉडी में गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, ये गैमेट्स बन गए। अब भाई ये बॉडी ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो गैमेट्स में भी हैप्लॉइड ही होगी, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड कैसे बनेंगे, माइटोटिक डिवीजन से। यहाँ पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी। ओके, ये गैमेट्स फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। ठीक है। अब ये जो एल्गी में आपको पता है कि जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, जाइगोट में क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाती है, और क्या बन जाता है, जाइगोट में मियोसिस होके गैमेटोफिटिक बॉडी बन जाती है। तो जाइगोट इज द ओनली स्पोरोफाइट हियर। तो प्लांट में मैंने आपको बताया था दो स्टेजेस होती हैं, गैमेटोफिटिक स्टेज एंड स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक एक्चुअली बॉडी को बोलते हैं, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। अब आप नीम का पेड़ देखोगे तो वो जो बॉडी आपको दिखती है वो स्पोरोफाइट बॉडी होती है। मैंगो का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, वो डिप्लॉइड बॉडी है। स्पोरोफाइट बॉडी हमेशा डिप्लॉइड होगी। तो यहाँ पे आप स्पोरोफाइट में मियोसिस हो जाती है,
अभी आप आगे उनमें नीम के पेड़ में और या मैंगो के पेड़ में या आप जिम्नोस्पर्म्स में देखोगे कि ये जो जाइगोट बनता है ये माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोसिस होती है इसमें, फिर ये स्पोरोफाइट बॉडी बनाता है। लेकिन यहाँ पे केवल ये जाइगोट ही है जो स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है, तो एप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्लांट किंगडम में पढ़ाई हुई है, यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, नाउ ये सब कुछ कहा गया है। केयरफुली एग्जामाइन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11। तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन गो थ्रू दैट। अब हम बात करें फंगस, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स की। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंगस, एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, but in organism belonging to pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, and most of the animals, including human beings, the parental body is diploid. हमारी बॉडी आपको पता डिप्लॉइड है ना, हमारे हर एक सेल डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम्स है। तो इट इज ऑब्वियस दैट हमारे अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी, ओके, रिडक्शन डिवीजन होगा, has to occur if diploid body has to produce gametes। तो भाई अगर डिप्लॉइड बॉडी है तो उसमें क्या होगा, मियोसिस होगी, फिर गैमेट्स बनेंगे। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो गैमेट्स फाइनली जो बनेंगे वो माइटोसिस से ही बनेंगे, ओके। फाइनली जो गैमेट्स बनेंगे वो माइटोसिस से ही बनते हैं। कैसे, लेट्स सी। देखो मैं अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताती हूँ। जब ओव्यूल ग्रो होता है तो यहाँ पे एक सेल होती है जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। ये मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है भाई, ये डिप्लॉइड है, ओके, डिप्लॉइड सेल है, ओके। तो इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी और 4 मेगास्पोर बनेंगे। कितने, 4। मियोसिस होगी तो सब प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइडी होगी, जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और एक रह जाएगा जो कि चैलेजल एंड की तरफ है। ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो ये चैलेजल एंड वाला जो मेगास्पोर है यही फंक्शनल रह जाता है और इस मेगास्पोर में ही अब क्या होगी, माइटोसिस होगी। अब देखिए माइटोसिस हो रही है, इसमें माइटोसिस होगी और पहले 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। इस तरीके से 8 न्यूक्लियाइस बन जाएंगे। माइटोसिस हो रही है, देख लीजिए, ओके। अब यही 4 जो ऊपर 3 है वो एंटीकोडल सेल्स बनाते हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं और नीचे एग बनता है और 2 सिनोजिड्स, ठीक है। ये एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर बताया था। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे भी माइटोसिस से ही बन रहा है गैमेट। ये जो एग बना है किससे बना है, माइटोसिस से ही तो बना है ना। Now here are the some of the diagrams you can see। अर्थवर्म में आपने देखा टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, भाई दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहीं पे प्रेजेंट है। कॉकरोच में आप देखोगे मेल और फीमेल अलग अलग है, ओवरी ये दिख रही है फीमेल की, ये यहाँ पे टेस्टिस दिख रही है मेल की, ठीक है। फिर आपको ये कारा दी हुई है, एल्गी है कारा, ओके। कारा में आप ये देख सकते हैं ओवोनियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ये वाला, और एंथ्रीडियम होता है मेल सेक्स ऑर्गन, ये गोल सा, ओके। और ये आप देख सकते हैं क्या है, दिस इज द ब्रायोफाइट। कौन सा ब्रायोफाइट दिया हुआ है, मार्केशिया। मार्केशिया में मैंने बताया कि अगर मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो उसको थैलस को क्या बोलेंगे, हेटेरोथैलिक, ओके। तो यहाँ पे आर्किगोनियम 4 है, यहाँ पे आर्किगोनियम 4 है, ये ब्रांच है जिसपे आर्किगोनियम है। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंथ्रीडियो 4, ओके। ये एंथ्रीडियो 4 ब्रांच है जिसके पास क्या है, एंथ्रीडियम है। आर्किगोनियो 4 में पास क्या है, आर्किगोनियम। और ये आपको दिया हुआ है स्वीट पोटैटो का फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। स्टेमन और कार्पल देख सकते हैं आप, दोनों ही ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक टेबल दी हुई है, बहुत ही इजी है इनको फिल करना। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स। देखो मियोसाइट वो सेल होती है जो मियोसिस करेगी, उस सेल को मियोसाइट बोलते थे, सिंपल। इस सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी। तो भाई मियोसिस अभी हुई नहीं है ना, मियोसिस से पहले की बात कर रहे हो ना, तो डिप्लॉइड होगी ये सेल। और क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स एन हो जाएंगे। भाई मियोसिस होके क्या बन रहे हैं, आपके गैमेट्स बन रहे हैं, तो आधा हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, है ना। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है आपको डबल करने हैं, यहाँ पे आधे करने हैं। 46 का आधा 23, 12 का आधा 6। अब यहाँ पे 21 दिया हुआ है, 21 का डबल कर दो 42, 78 का आधा कर दो, यहाँ लिख देना। तो इन दिस वे यू कैन फिल दिस टिप।
मैंने मियोसाइट बता दी, मियोसाइट गैमीट मदर सेल होती है जो मियोसिस होती है। ओके, नाउ इन द एट द एंड ऑफ द मियोसिस, जस्ट अ सेकंड, at the end of the meiosis only one set of chromosome gets incorporated into each gamete। तो गैमीट में एक ही क्रोमोसोम जाता है, हमारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ये एक पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ, एक पेयर हुआ, दूसरा पेयर हुआ, इस तरीके से हमारे पेयर्स में होते हैं। लेकिन जब गैमीट बनते हैं तो एक ही एक क्रोमोसोम जाएगा, जैसे ये वाला क्रोमोसोम चला गया, इसका ये चला गया, लाइक दिस, हाफ क्रोमोसोम नंबर ही जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमीट। भाई मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर डबल होगा, गैमीट्स में आधा कर दो, अभी हमने देखा था इस टेबल में, है ना, ये डिफरेंस है। तो हमने देखा गैमीट्स बन चुके हैं, अब गैमीट का ट्रांसफर होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट बन गए, अब गैमीट का होगा ट्रांसफर, ठीक है। सो मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट, male and female gametes must be physically brought together to facilitate fusion। इनका फ्यूजन होना अब जरूरी है, जो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Now, in majority of organism, male and female gamete is motile and in majority of organism, male gamete is motile and female gamete is stationary। तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो मेल का गैमेट है उसके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो मोटाइल है, चल जाता है ना। लेकिन फीमेल गैमेट ज्यादा स्टेशनरी होता है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, या फ्लैजिला हुआ या टेल हुई, ये नहीं होता है। एक्सेप्शंस आर फ्यू फंगस एंड एल्गी इन व्हिच बोथ द गैमेट्स आर फंगस मोटाइल। तो आप फंगस में देखोगे और एल्गी में देखोगे कि दोनों ही गैमेट जो है मोटाइल होते हैं, राइट। नाउ देयर इज अ नीड फॉर मीडियम थ्रू व्हिच मेल गैमेट्स मूव। अब भाई मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचने के लिए कुछ मीडियम की जरूरत होती है। तो कुछ प्लांट्स आपने देखे हैं, एल्गी हुए, ब्रायोफाइट्स हुए, टेरिडोफाइट्स, इनमें आपको पानी दिखेगा, पानी के थ्रू ये जो है गैमेट इनका जाता है, मेल गैमेट फीमेल के पास। वाटर इज द मीडियम थ्रू व्हिच गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। लेकिन भाई मेल गैमेट फीमेल के पास जा रहा है तो भाई हो सकता है ना पहुंच पाए, फेल हो जाए, नहीं पहुंच पाए। तो टू कंपनसेट दिस लॉस, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमेट्स जो होते हैं वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ द फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड। देख सकते हो फीमेल गैमेट्स से कितने ज्यादा जो है मेल गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज गैमेट ट्रांसफर। अब हम सीड प्लांट्स की बात करें, ओके, जो सीड, जिनमें सीड बन रहा है, जैसे आपका पी का प्लांट हुआ, आपका मैंगो का हुआ। अब इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। तो मैंने बताया जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है, इसे वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, ये जनरेटिव सेल होगी, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और दो मेल गैमेट बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो पॉलन जो होता है वो लेके जा रहा है गैमेट्स को। नाउ इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट की बात करें, जैसे पी है, मटर है, वो सेल्फ फर्टिलाइज करता है ना, अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट कर लेता है। ट्रांसफर ऑफ pollen to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other। तो ये आपका फीमेल पार्ट हुआ, ये आपका मेल पार्ट हुआ, देख तो पास पास ही लोकेटेड है, तो ये यहाँ से पॉलन बनते हैं, इसी को पॉलिनेट कर देते हैं, ओके। तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, अगर हम क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स की बात करें, जैसे आप पपाया की बात करें जहाँ पे मेल फ्लावर अलग है, फीमेल अलग प्लांट पे है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए जो पॉलन को लेके जाए, या तो वो एबायोटिक हो या बायोटिक हो। जैसे हवा से जा रहे हैं तो एबायोटिक हो गया, या आपका हनी भी लेके जा रही है तो बायोटिक हो गया, है ना। एजेंट्स चाहिए पॉलिनेशन के लिए। दिस पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। भाई पॉलन ग्रेन क्या होगा, स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद वो जर्मिनेट करेगा, ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है, पॉलन ट्यूब निकल रही है इसमें से, एंड इट रीचेस टू द एग। अंदर क्या है, यहाँ पे एग है, एग के पास इसे जाना है, ठीक है। अब हम इन डायोशियस एनिमल्स की बात करें, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जैसे कॉकरोच की बात करें, अलग अलग है भाई, मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल मैकेनिज्म मिलता है जिसके थ्रू वो गैमेट को ट्रांसफर करते हैं,
ठीक है, जैसे ह्यूमंस की बात करो भाई, फीमेल अलग है मेल अलग है, तो वो ट्रांसफर कैसे करेगा? थ्रू पेनिस ना। तो इसी तरीके से आप कुछ अलग उनके अंदर ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म देखेंगे जो डायोफियस एनिमल्स। ओके, तो गैमेट का ट्रांसफर हो गया, अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन होता है। ओके, दिस इज द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। और फ्यूजन होने के बाद मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हो गए, और उसके बाद जो बनेगा वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम बोलेंगे ज़ाइगोट। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटरचेंजेबली। सिनगैमी भी कह सकते हो, फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो। ओके, However, it has to be mentioned here that in some organism, अभी आपको ये याद रखना है, रोटिफर्स हुए, आपके हनी बीज हुए, कुछ लिजार्ड्स हुई, कुछ बर्ड हुई जैसे टर्की हुई, यहाँ पे फीमेल गैमीट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। फीमेल गैमीट तो बन रहा है, लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मैंने पिछली वीडियो में हनी बी का एग्जाम्पल देके आपको बताया था व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। ओके, तो यहाँ पे गैमीट्स तो बन रहे हैं, लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो विदाउट फ्यूजन बनेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थेनोजेनेसिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन तो हुआ ही नहीं ना, है ना। दिस इज व्हाट पार्थेनोजेनेसिस इज। नाउ वेयर डज सिनगैमी occurs? In most aquatic organisms, such as majority of algae and fishes, listen carefully, majority of algae and fishes as well as amphibians, algae, fishes, फिशेस में भी आपकी बोनी फिशेस। ओके, कौन सी फिशेस? बोनी फिशेस। एम्फीबियन जैसे आपके फ्रॉग्स हुए। सिनगैमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम, पानी में होगा फर्टिलाइजेशन। ओके, यानी कि बॉडी से बाहर हो रहा है, और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, भाई बॉडी के बाहर हो रहा है। आपने देखा जो फीमेल फ्रॉग होता है बाहर ले एक्ट कर देती है, और जो मेल फ्रॉग होता है वो भी बाहर अपने स्पर्म बाहर निकाल देता है, पानी में ही उनका होता है फर्टिलाइजेशन। दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बोनी फिशेज में आपको दिखेगा, फ्रॉग्स में आपको ये दिखेगा। ओके, यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग जो है बनते हैं, लेकिन इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ऑफ स्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स। और ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं? जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको खा जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सर्वाइवल का लेस चांसेस है। ओके, लेस चांसेस ऑफ द सर्वाइवल। ठीक है, अब हम बात करें मैनी टेरेस्ट्रियम। ये देखिए, अभी हमने बात की एल्गी, क्या क्या एग्जांपल दिए थे? एल्गी, फिशेस एंड एम्फीबियंस। फिशेस में भी बोनी फिशेस। ओके, यहाँ पे मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स belonging to fungus, higher animals such as reptiles, birds, mammals and plants में आपके आगे ब्रायोफाइट, टाइटोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो फंगस भी यहाँ पे आ गए, एल्गी को हटा दो, बोनी फिशेस को हटा दो, एम्फीबियंस को हटा दो, बाकी सब यहाँ डाल दो। सिनगैमी यहाँ पे होगी इंटरनल, यानी कि फ्यूजन क्या होगा? बॉडी के अंदर होगा इंटरनली। ओके, मेल और फीमेल गैमीट्स अंदर फ्यूज करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म जो एग बनेगा वो फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा, वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमीट। In organism exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. तो भाई एग तक उसे पहुंचना है तो मेल गैमीट को मोटाइल होना ही पड़ेगा यहाँ पे। In these, even though the number of sperm produced is very large, there is significant reduction in the number of eggs produced. तो भाई स्पर्म को पहुंचना है, मतलब मेल गैमीट को पहुंचना है, तो वो ज्यादा अमाउंट में बनते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट। ठीक है, in seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to the female gametes by pollen tube. तो pollen के अंदर मेल गैमेट्स थे, मैंने बताया था। pollen tube उन मेल गैमेट्स को नीचे तक लेके जा रही है, एग के पास तक। ठीक है, अब आपके आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा वो हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनेगा। ओके, sorry, events in sexual reproduction after the formation of zygotes are called post fertilization. zygote तो बन गया, fertilization हो गया था, उसमें zygote बन गया था। The formation of diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms.
तो ये जायगोट का बनना भाई यूनिवर्सली ट्रू है, सब में होगा। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम। तो भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जायगोट भी बाहर ही बनेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जायगोट अंदर बनेगा। अंदर हो रहा है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन तो जायगोट अंदर बनेगा। Now further development of zygote depend on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to. अब जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का, फर्टिलाइजेशन अंदर हो गया लेकिन डेवलपमेंट अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, कौन से एनवायरनमेंट में रह रहा है। ओके, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है उस पर वो डिपेंड करता है। Now in organism belonging to fungus and algae, zygote develop a thick wall that is resistant to desiccation and damage. तो यहाँ पे जो जाइगोट बनता है एल्गी और फंगस में, उसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिक होती है। ओके, इट रेजिस्ट टू डेसिकेशन एंड डैमेज, मतलब इतनी इजीली ये खराब नहीं होगी, डेसिकेट नहीं होगी, इसे कोई डैमेज नहीं कर सकता। इट अंडरगो पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, तो ये इट कैन अंडरगो रेस्ट, क्योंकि ये खराब नहीं हो सकती इसकी वॉल, तो ये रेस्ट में जा सकता है। एंड इट कैन ग्रो और जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर देयर। ठीक है। So in organism with haplontic life cycle, zygote divides by meiosis to form haploid spores. ये मैंने अभी आपको एल्गी की लाइफ साइकिल बताई थी जिसमें जाइगोट ही स्पोरोफाइट होता है। उसमें क्या होता है, मियोसिस होती है, जाइगोट में मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं एंड दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। उस स्पोर से गैमेटोफाइट बॉडी जो कि हैप्लॉइड होती है वो बन जाती है। Now zygote is the vital link that ensure continuity of species between organism of one generation and the next. ठीक है, तो जाइगोट ही है जो एक लिंक है टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. Every sexually reproducing organism, including human beings, begin life as a single cell zygote. तो हर एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो जाइगोट से ही शुरू होती है। अब आपका आया एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। सिंपल, जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट बन गया है, डिप्लॉइड सेल है, जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस होगी, ये जाइगोट सेल डिवाइड करेगी, 2 सेल बनेंगी, लाइक दिस 4 सेल बनेगी एंड सो ऑन। ओके, सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे सेल का डिवाइड भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रही है और सेल डिफरेंशिएट भी हो रही है कि ये सेल ये बनाएगी, ये सेल ये बनाएगी, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, सेल डिवीजन क्या कर रहा है, सेल बढ़ा रहा है, यहाँ पे 4 सेल हो गए, अब 8 हो जाएंगे। सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन। अब जो सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंट मतलब वो कुछ अलग बन के जा रही है, उसमें वो क्यों बन रही है अलग, क्योंकि उसको स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन्स उसको बनाने हैं, क्योंकि उसको एक ऑर्गेनिज्म बनाना। ठीक है, फर्स्ट सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन प्रीवियस क्लास, ये तो छोड़ दीजिए। नाउ एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस सिंपल हम कहते हैं एग लेइंग एनिमल्स, विविपेरस गिव राइज बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस क्या दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, विविपेरस यंग वंस को बर्थ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल प्लांट, फीमेल पेरेंट और इनसाइड, whether they lay as fertilized egg or unfertilized eggs or give birth to young ones. अब इन oviparous animals जैसे कि आपके reptiles and birds, the fertilized eggs covered by hard calcareous cells are laid in the safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. तो reptiles में आपने देखा होगा, birds में आपने देखा होगा कि उनके जो eggs होते हैं वो हार्ड शेल से कवर होते हैं जो कि कैल्शियम की बनी हुई है, and they are laid in the safe environment, they incubate it so that their young ones hatch out or they come out. On the other hand, जो viviparous animals हैं जैसे कि majority of mammals including your human beings also, zygote develop into a young one inside the body. यहाँ पे zygote अंदर ही डेवलप करेगा, ओके, और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism
Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of the young one is greater in viviparous organism. तो viviparous organism है, अंदर ही बेबी को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको पूरी केयर मिल रही है, तो यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं. ओके, अब हम इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें. द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल स्टेमन्स ये सब फॉल ऑफ हो जाएंगी. देखो मैं सिंपल सा एक डायग्राम से समझा देती हूँ आपको कि देखिए ये है आपका फीमेल पार्ट जिसे हम पिस्टल बोलते हैं. सपोज यहाँ पे ये मैंने एक ओव्यूल बना दिया है, ये एम्ब्रियो सैक है, ये यहाँ पे एग है. ठीक है, यहाँ से पॉलन ट्यूब आई थी, ये पॉलन ट्यूब ने गैमीट्स लेके आई थी, ये गैमीट इसने यहाँ दे दिया, फ्यूजन हो गया, ये बन गया आपका जाइगोट. ठीक है, यहाँ पे जाइगोट बन गया. और यहाँ के जो और अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी जो है पेटल है, यहाँ पे आपकी सेपल है, ये सब विगर ऑफ मतलब झड़ जाती हैं. लेकिन आप कुछ ऐसे प्लांट्स में आप देखोगे कैलेक्स रहती है ना. ये जो ग्रीन पार्ट होता है कैलेक्स, जैसे कि आप ब्रिंजल में देखोगे ग्रीन कलर, वो कैलेक्स दिखती है, वो परसिस्ट रहती है. तो ऐसे ही आपने देखा कि जाइगोट बन गया, यहाँ पे गैमीट आया, मेल गैमीट आया, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज हुआ और जाइगोट बन गया. ठीक है, और ये जो ओवरी थी, ये थी ओवरी, ओवरी की ये वॉल है, ये पेरिकार्प बनाएगी, ओवरी आपकी फ्रूट बनाएगी, और आपका ओव्यूल जो है आपका सीड बनाएगा, और ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो बना देगा. ठीक है, समझ गए, यही होता है. तो ये आपके पी के दिए हुए हैं, ये सीड्स दिए हुए हैं, ये जो छिलका है पी का, ये क्या है, पेरिकार्प है, फ्रूट की, फ्रूट जो ओवरी की जो वॉल है. ओके, ओवरी की जो वॉल है जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं वो है. तो ये पी से पेरिकार्प है, ये सीड दिखाए हुए हैं आपको, ये सीड है, ये पेरिकार्प है, ये सीड है, ये पेरिकार्प. ठीक है, तो पेरिकार्प is protective in nature. So this is all about for today. Thank you for watching this lecture. Hope you are liking my videos, guys. Please rate, review, and please share my videos also with your friends so that they will also learn with me. And please give your valuable feedback so that I will also get motivated. And guys, check the playlist of this channel where you will find a lot of videos of class 11th and 12th biology. Thank you, guys.